जय श्री राम दोस्तों। तीन दुरात्माओं ने सीता जी पर कुदृष्टि डाली थी, जिसमें एक राजा और दो राक्षस थे। रामायण के अनुसार जनक नंदिनी सीता को बलपूर्वक प्राप्त करने या छीनने को जिसने भी प्रयास किया उसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा, अर्थात वह नष्ट हो गया, जिसमें एक राजा और दो राक्षस थे। अब आप पूरी कथा सुने। पहली घटना, जब राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का विवाह करने के लिए धनुष तोड़ने की शर्त रखी थी और आसपास के सभी राजाओं को इस शर्त के बारे में स्पष्ट रूप से बता दिया, उसके बाद वे सभी राजा उस धनुष को तोड़ने के लिए आए। धनुष तोड़ने के लिए ऐसे भी राजा पहुंचे जिन्हें अपने बल पर बहुत ज्यादा घमंड था, लेकिन धनुष को तोड़ने की तो बहुत दूर की बात थी, वह धनुष को थोड़ा सा हिला भी नहीं सके थे। जब उन राजाओं के बल का घमंड चूर चूर हो गया और सीता जी भी प्राप्त नहीं हो पाई, तो उनके मन में जनक जी को नीचा दिखाने की भावना उत्पन्न हो गई। लेकिन वे कर भी क्या सकते थे? वे इतने भी शक्तिशाली नहीं थे कि सीधा जनक जी से टक्कर ले सकें। इसलिए वे अपने अपने राज्य वापस लौट जाते हैं। लेकिन एक दिन सुधनवा नाम का एक राजा था जो साकास्य नगरी में रहता था। वैसे तो वह बहुत प्रतापी राजा था, लेकिन सीता जी को बलपूर्वक ले जाने के चक्कर में उसने मिथिलापुरी को चारों तरफ से घेर लिया और जनक जी को आदेश भिजवा दिया कि चुपचाप अति शीघ्र अपनी पुत्री सीता और वह जो शिव जी का धनुष रखा है उसे लाकर उसे सौंप दे, अन्यथा कोई भी जीवित नहीं बचेगा। उस सुधनवा नाम के राजा का साथ आसपास के राजाओं ने भी दिया, क्योंकि उन्हें भी सीता जी प्राप्त तो हो नहीं पाई थी और अकेले वे राजा जनक जी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे। इसलिए उन सभी राजाओं ने उस सुधनवा नाम के राजा का साथ दिया, लेकिन जनक जी कहाँ पीछे हटने वाले थे। जनक जी ने उस राजा के साथ 1 वर्ष तक युद्ध किया और अंत में वह जनक जी के हाथों से मारा गया। इस प्रकार उस सुधनवा राजा ने बलपूर्वक सीता जी को प्राप्त करने की कोशिश की थी, लेकिन मिला क्या? मृत्यु। दूसरी है। अब हम दूसरी घटना के बारे में बताते हैं। दूसरी घटना तब हुई जब श्री राम को वनवास हो चुका था। वे अयोध्या से वन की तरफ जा रहे थे और उनसे मिलने जब भरत आए तो भरत जी को उन्होंने अपने खड़ाऊ देकर वापस भेज दिया और दंडकारण्य वन के अंदर प्रवेश किया। जब श्री राम जी लक्ष्मण और सीता सहित उस वन के मध्य भाग तक पहुंचे तो अचानक बादलों के टकराने की जो आवाज होती है उसी तरह से गर्जना करते हुए विराट नाम का राक्षस उनके सामने आकर खड़ा हो गया। वह नरभक्षी राक्षस था और उसका आकार पर्वत के समान था। उसने जैसे ही राम और लक्ष्मण को देखा और साथ में एक सुंदर स्त्री अर्थात सीता जी को देखा, तो उसने सोचा कि इन दोनों तपस्वियों को तो मैं मार कर खा जाऊंगा और उसके बाद वह जो सुंदर स्त्री है मैं उसके साथ विवाह कर लूंगा। उस राक्षस का दुस्साहस को तो देखो। शीघ्र ही उस दुष्ट राक्षस ने गर्जना करते हुए सीता जी को अपनी गोद में उठा लिया और थोड़ा सा पीछे जाकर खड़ा हो गया। फिर श्री राम और लक्ष्मण ने उस विराट नाम के राक्षस से तब तक युद्ध किया जब तक उसे नष्ट न कर दिया हो। इस प्रकार वह विराट नाम का राक्षस दूसरा प्राणी था जिसने बलपूर्वक सीता को प्राप्त करने की कोशिश की थी, लेकिन अंत में उसे भी मिली तो मृत्यु ही मिली। अब हम तीसरी घटना के बारे में बताते हैं। तीसरी घटना तो आप सभी को अच्छी तरह से
मालूम है, जब रावण पहली बार सीता जी का अपहरण करने के लिए मारीच के पास गया था, तब मारीच ने उसे समझाया कि यदि तुमने सीता जी का वध अगर तुमने सीता जी का अपहरण किया तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तब तो वह वापिस चला गया, लेकिन जब दूसरी बार शूर्पणखा के भड़काने पर सीता जी का अपहरण करने आ गया और अपहरण करके बलपूर्वक सीता जी को लंकापुरी ले गया। ऐसा करके रावण को भी अंत में क्या मिला? मृत्यु। लेकिन वह तो मरा ही, अपने सारे खानदान के साथ लेकर मरा। इस प्रकार रामायण में इन 3 लोगों ने सीता जी को बलपूर्वक छीनने की कोशिश की या बलपूर्वक प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन अंत में मृत्यु ही मिली। तो दोस्तों, ये थी 3 दुरात्माएं जिन्होंने सीता जी पर कुदृष्टि डाली थी। रामायण में 3 स्त्रियां रावण युद्ध का कारण बनी। रामायण में 3 स्त्रियों के कारण ही श्री राम को अपने जीवन में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा था। इन 3 स्त्रियों की जिद के कारण ही रावण युद्ध हुआ था। सबसे पहली स्त्री का नाम था कैकेयी। रानी कैकेयी यदि अपनी जिद छोड़ देती तो राम को 14 वर्ष का वनवास नहीं होता, लेकिन रानी कैकेयी ने महाराज दशरथ से 2 वरदान मांगकर श्री राम के जीवन में ऐसे सबसे बड़ा धर्म संकट पैदा कर दिया। सभी लोगों के समझाने पर भी कैकेयी अपनी जिद पर ही अड़ी रही, जिसके कारण राम को अनेक हिंसक जीव जंतु और राक्षसों से भरे हुए वन में 14 वर्ष बिताने पड़े। 10 वर्ष तो श्री राम ने अनेक ऋषियों के आश्रम पर रहकर काट लिए थे, लेकिन जैसे ही श्री राम पंचवटी में अपनी कुटिया बनाकर रहने लगे, उसके बाद तो उनके जीवन में कष्ट ही कष्ट आते रहे। दूसरी स्त्री शूर्पणखा थी। श्री राम के जीवन में संकट लाने वाली और राम को रावण युद्ध का कारण राम और रावण युद्ध का कारण बनने वाली दूसरी स्त्री वही थी। यदि शूर्पणखा पंचवटी पर नहीं आती, वह श्री राम और लक्ष्मण से विवाह करने की जिद नहीं करती, तो उसके नाक कान नहीं कटते। लेकिन शूर्पणखा के नाक कान कटने के बाद उसने पहले राक्षस खर को और उसके बाद रावण को श्री राम से बदला लेने के लिए भड़काया नहीं होता तो भी श्री राम रावण युद्ध नहीं होता। पहली बार में तो मारीच ने सीता जी का हरण न करने के लिए रावण को समझा बुझाकर वापिस भेज दिया था, लेकिन शूर्पणखा ने रावण के सामने ऐसा नाटक किया, इतना बुरा भला कहा, और तब तक वह शांत नहीं रही, तब वह अपनी जिद पर ही अड़ी रही, तब तक रावण का अहम जाग नहीं पाया। अंत में रावण का सारा कल शूर्पणखा की जिद के कारण नष्ट हो गया। तीसरी स्त्री थी समय सीता जी की जिद के कारण भी श्री राम को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। सीता जी की पहली जिद तो यह थी कि श्री राम कुछ भी करे, लेकिन उस काचन मृग को पकड़ कर लाकर दे, और यदि वह मृग जीवित न पकड़ा जाए तो मरा ही सही, लेकिन वह मृग चाहिए था। अब हम सीता जी की दूसरी जिद के बारे में बताते हैं। जब पंचवटी के आसपास वह कंचन मृग घूम रहा था, तभी लक्ष्मण ने संदेश जताते हुए अपने बड़े भाई को राम से कहा था कि वह कोई मायावी मृग रूपी राक्षस दिखाई पड़ता है, जाकर इसका यहाँ आने का कोई उद्देश्य होगा, जरूर इसका यहाँ आने का कोई उद्देश्य होगा। लेकिन सीता जी की जिद के कारण जब श्री राम उस मृग को जीवित या मृत लेने के लिए गए, तो उसके बाद श्री राम ने जैसे ही उस मृग की तरफ अपना बाण छोड़ा, तो वह बाण जाकर उस मृग के शरीर में लगा। बाण लगते ही मरीच मृग रूप को त्याग कर राक्षस रूप में आ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, हाय सीता, हाय लक्ष्मण।
श्री राम को समझ में आ गया था कि यह लक्ष्मण ने ठीक ही कहा था, यह कोई मायावी राक्षस ही है। देखा तो वह मारीच था। कुछ क्षणों के बाद ही मारीच, जो मृग रूप में था, मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेकिन दूसरी तरफ मारीच के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनकर सीता जी के कानों में जैसे ही पड़ी, सीता जी समझी कि श्री राम पर कोई संकट आ गया है। इसलिए उन्होंने लक्ष्मण को शीघ्र ही उस आवाज वाली दिशा में जाने के लिए कहा। लेकिन लक्ष्मण ने देवी सीता की रक्षा के उद्देश्य से और अपने बड़े भाई के आदेश के कारण पंचवटी से जाना उचित नहीं समझा। इस बात पर सीता जी इतनी रुष्ट हो गई कि उन्होंने लक्ष्मण जी को बहुत बुरा भला कहा। लक्ष्मण से सीता जी कहने लगी कि हे लक्ष्मण, लगता है कि तुम अपने भाई के हितैषी नहीं बल्कि शत्रु दिखाई पड़ते हो। तुम्हारे मन में जरूर कोई ना कोई खोट आ गया है। तुम नहीं चाहते कि श्री राम की रक्षा हो। लगता है कि तुम मेरे पति श्री राम की मृत्यु के बाद मुझे पाना चाहते हो, इसलिए तुम उनकी रक्षा के लिए नहीं जा रहे हो। मुझे प्रतीत है तुम्हें अपने भाई के प्रति कोई प्रेम नहीं है। तुम जानबूझकर श्री राम को संकट में पड़ा हुआ देखना चाहते हो। जिनकी रक्षा और सेवा के लिए तुम यहाँ आए थे, यदि उनके प्राण संकट में पड़ गए तो यहाँ मेरी रक्षा का क्या होगा। लक्ष्मण जी कहने लगे, देवी आप विश्वास करें, नाग, असुर, गंधर्व, देवता, दानव और राक्षस ये सब मिलकर भी आपके पति को परास्त नहीं कर सकते। इसलिए आप निश्चित रहें, उन्हें कुछ नहीं होगा। श्री राम को युद्ध में कोई नहीं हरा सकता है। अतः आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। यदि मैं उनकी सहायता के लिए गया तो इस भयानक जंगल में आप अकेली रह जाएंगी और मैं आपको अकेली नहीं छोड़ना चाहता। मेरे भ्राता श्री राम उस सुंदर मृग को मारकर शीघ्र ही लौट आएंगे। जो शब्द आपने सुने हैं अवश्य की किसी मायावी राक्षस की माया है। हे देवी, भैया ने समय आपकी रक्षा के लिए मुझे यहाँ पर रहने के लिए जिम्मेदारी सौंप दी है। अतः आपको मैं अकेली नहीं छोड़कर जा सकता। लेकिन सीता जी तो अपनी जिद पर ही अड़ी हुई थी। लक्ष्मण की कोई बात का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था और उनको समझ भी नहीं आ रही थी। सीता को लक्ष्मण के समझाने पर सांत्वना नहीं मिल रही थी, बल्कि क्रोधित होकर आंखें लाल करते हुए कठोर शब्दों में कहने लगी कि हे लक्ष्मण, मैं तुझे खूब समझती हूँ। श्री राम किसी भारी विपत्ति में पड़ जाए तू यही चाहता है, इसलिए तू राम पर संकट आया देखकर भी ऐसी बातें बना कर मुझे सत्वावना दे रहा है। लक्ष्मण, तू अत्यंत ही क्रूर है और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तू छिपा हुआ शत्रु है। अयोध्या से श्री राम को अकेले वन में आते देख मुझे प्राप्त करने के लिए ही तो उसके पीछे पीछे चला आया है, और यह भी संभव हो सकता है कि तुझे भरत ने ही भेजा हो। लेकिन हे लक्ष्मण, तेरा और भरत का कभी मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता। मैं श्री राम को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष की कामना कैसे कर सकती हूँ। यदि मेरे पति देव लौट कर नहीं आए तो मैं तेरे सामने ही निसंदेह अपने प्राण त्याग दूंगी, लेकिन श्री राम के बिना एक क्षण भी इस पृथ्वी पर जीवित नहीं रहूंगी। लक्ष्मण को सीता जी के इन कठोर शब्दों की कभी भी आशा नहीं थी, लेकिन जब सीता ने इस प्रकार कठोर और रोंगटे खड़े कर देने वाले शब्द कहे तो लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर सीता से कहा कि हे देवी, मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि आप मेरे लिए आराध्या देवी के समान है। लेकिन हे देवी, आपने जो भी कहा है, अब मैं इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि स्त्री कोई भी हो, वह एक समय पर अपना रूप दिखाई देती है।
ऐसे अनुचित कठोर शब्द स्त्रियों के मुंह से निकलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ज्यादातर स्त्रियों का ऐसा ही स्वभाव देखा जाता है, चंचल, कठोर तथा घर में फूट डालने वाली होती है। हे देवी, आपकी यह बातें मुझे ऐसी लगती है जैसे किसी ने गर्म करके लोहा मेरे कानों में डाल दिया हो। मैं ऐसी बातें सहन नहीं कर सकता। मैंने तो न्याययुक्त बात ही कही है, तो भी आपने मेरे प्रति ऐसे कठोर शब्द कहे हैं। निश्चय ही आज आपकी बुद्धि मारी गई है। आज समय ही नष्ट होना चाहती हैं। अधिकार है आपको जो आप मुझ पर ऐसे संदेह करती हैं। मैं अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन दृढ़ता पूर्वक कर रहा हूँ, लेकिन आप साधारण स्त्रियों के दुष्ट स्वभाव को अपना कर मेरे प्रति ऐसा व्यवहार कर रही है। अच्छा, ठीक है, यदि आप ऐसा ही चाहती है तो मैं वही जाता हूँ जहाँ भैया श्री राम गए हैं। अब तो मैं यही कामना कर सकता हूँ कि वन के जितने भी देवता हैं वे आपकी रक्षा करें, क्योंकि इस समय मेरे सामने अनेक अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। मुझे संशय हो रहा है कि यदि मैं यहाँ से गया और वापस श्री रामचंद्र जी के साथ लौट कर आया तो शायद मैं तुम्हें अकुशल ना देख पाऊं। लक्ष्मण जी के ऐसा कहने पर सीता जी रोने लगी। उनके नेत्रों से आंसुओं की तीव्र धारा बह रही थी और रोते हुए लक्ष्मण जी से कहने लगी कि मैं श्री राम के बिछुड़ जाने पर गोदावरी नदी में समा जाऊंगी, या गले में फांसी लगा लूंगी, या किसी पर्वत के शिखर पर चढ़कर वहां से कूद जाऊंगी, या फिर तीव्र विषपान कर लूंगी, या फिर जलती हुई अग्नि में भस्म हो जाऊंगी, लेकिन श्री रघुनाथ जी के सिवा दूसरे किसी पुरुष का स्पर्श नहीं करूंगी। इस प्रकार कहती हुई सीता रोती बिलखती हुई चिल्लाने लगती है। इस प्रकार सीता ही तीसरी स्त्री थी जिसकी जिद के कारण उनका हरण हुआ था और उन्हें रावण के अधिकार से छुड़ाने के लिए राम और रावण का युद्ध हुआ था। श्री राम को किस श्राप के कारण सीता जी का वियोग सहना पड़ा था? वह क्या कारण था कि श्री राम को अपने जीवन में अपनों का और विशेषकर अपनी पत्नी का वियोग सहना पड़ा? पूर्व काल में ऐसा क्या हो गया? किस श्राप का प्रभाव था जो श्री राम को दीर्घ काल तक ना चाहते हुए भी सीता जी का वियोग सहना पड़ा? पहले रावण के कारण और बाद में प्रजा में फैले हुए असंतोष के कारण। अब हम पूरी कथा सुनाते हैं। श्री राम के कहने से लक्ष्मण सीता जी को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में छोड़कर वापिस आने लगे। लक्ष्मण जी बहुत दुखी थे। लौटते समय दुखी लक्ष्मण जी सुमंत्र से बात करते हुए कहने लगे, हे सुमंत्र, मेरे बड़े भ्राता रघुनाथ को जीवन में मिला है तो दुख ही मिला है। पहले उन्हें पिताश्री के कहने से 14 वर्ष तक वनवास मिला, जिसके कारण उस विशाल निर्जन दंडक वन में रहना पड़ा। फिर भाभी सीता का वियोग हुआ। अयोध्या लौटने के बाद ऐसा लगा कि अब सब दुख बीत गया है, लेकिन अब फिर से सीता जी के वियोग का दुख मिल गया है। तब सुमंत्र जी ने लक्ष्मण जी को समझाते हुए कहा, हे सुमित्रानंदन, तुम्हें श्री राम के दुख के विषय में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि श्री राम के बचपन में ही दुर्वासा ऋषि ने आपके पिताजी को यह स्पष्ट रूप से बता दिया था कि श्री राम अपने जीवन में बहुत दुख उठाएंगे, उनका सुख छिन जाएगा, उन्हें सबसे अधिक प्रियजनों का वियोग प्राप्त होगा। हे सुमित्रानंदन, भविष्य में आगे चलकर श्री राम तुमको, मिथिलेश कुमारी को, भरत और शत्रुघ्न को भी त्याग देंगे।
उस समय दुर्वासा ऋषि ने जो बात कही थी उसे महाराज दशरथ ने तुमसे, शत्रुघ्न से, भरत से और श्री राम से कहने की मनाही कर दी थी। लेकिन अब तुम्हें मैं यह बात बताता हूँ जो तुम्हारे पिताजी और महर्षि वशिष्ठ जी के सामने दुर्वासा ऋषि ने बताई थी। उन्होंने कहा था कि देव का विधान कभी टाला नहीं जा सकता। इतना कहकर सुमंत्र जी दुर्वासा ऋषि की कही बात लक्ष्मण जी को बताने लगे। एक बार वशिष्ठ जी के आश्रम पर अत्रि मुनि के पुत्र महर्षि दुर्वासा वर्षा काल के 4 महीने बिताने के लिए रह रहे थे। इस दौरान एक दिन तुम्हारे पिताजी अर्थात दशरथ जी उस आश्रम पर अपने पुरोहित वशिष्ठ जी के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। वहां पर वशिष्ठ जी के वाम भाग की तरफ बैठे हुए दुर्वासा ऋषि को देखा। दशरथ जी ने दोनों को प्रणाम किया और उन्हीं के साथ बैठ गए। दोपहर का समय था। वे ऋषि अनेक मधुर कथाएं सुना रहे थे। तभी दशरथ जी ने दुर्वासा ऋषि से पूछा, हे मुनिवर, कृपया मेरे भविष्य को देखकर बताएं कि मेरा वंश कितने समय तक चलेगा, मेरे राम की कितनी आयु होगी, अन्य सब पुत्रों की भी कितनी कितनी आयु होगी, मेरे राम के जो पुत्र होंगे उनकी आयु कितनी होगी। हे भगवान, आप ठीक ठाक विचार करके मेरे आगे के वंश के बारे में बताइए। राजा दशरथ का यह वचन सुनकर दुर्वासा ऋषि ने ध्यान लगाया और उसके बाद राजा दशरथ को भूतकाल में घटित एक घटना के बारे में बताया। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हे राजन, सुनिए, प्राचीन काल में एक बार देवताओं और दानवों में भयानक संग्राम छिड़ गया। उसमें देवता दैत्यों पर भारी पड़ गए। इसलिए देवताओं ने अपने आप को बचाने के लिए दैत्यों ने महर्षि भृगु की पत्नी की शरण ली। महर्षि भृगु की पत्नी ने भी उन पर दया दिखाते हुए उन्हें अपने आश्रम में निर्भय होकर रहने की आज्ञा दे दी। यह बात देवताओं को पता चल गई। देवता सीधे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और कहा कि हे प्रभु, महर्षि भृगु की पत्नी दैत्यों को अपने आश्रम में रहने के लिए आज्ञा दे दी है। यह देखकर भगवान विष्णु अत्यंत ही कुपित हो गए और उसी समय ब्रह्मा ऋषि भृगु की पत्नी के सामने प्रकट हो गए। क्रोध में आकर भगवान विष्णु ने अपने चक्कर से महर्षि भृगु की पत्नी का सिर काट लिया। उसके बाद जब भृगु जी आश्रम पर आए और उन्होंने देखा कि मेरी पत्नी का किसी ने सिर काट कर वध कर दिया है, तब उन्होंने ध्यान लगाया और पता किया कि यह सिर किसने काटा है। महर्षि भृगु को पता चल गया कि भगवान विष्णु ने मेरी पत्नी के सिर को अपने चक्कर से काट दिया है। यह बात जानकर महर्षि भृगु भगवान विष्णु पर अत्यंत ही क्रोधित हो गए। उन क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गई और क्रोध में आकर उन्होंने भगवान विष्णु को ही श्राप दे डाला। भृगु जी ने कहा कि हे जनार्दन, मेरी पत्नी वध के योग्य नहीं थी, लेकिन आपने क्रोध के वशीभूत होकर उसका वध कर दिया है। इसलिए मैं आपको मनुष्य लोक में जन्म लेना ही पड़ेगा और वहाँ बहुत वर्षों तक आपको अपनी पत्नी वियोग का कष्ट सहना ही पड़ेगा। ऐसा मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। अब श्राप दे दिया, लेकिन उसके बाद जब भृगु जी का क्रोध शांत हुआ तब उन्हें पश्चाताप भी हुआ। तब भगवान विष्णु को दिया गया श्राप सत्य सिद्ध हो जाए, इसलिए भृगु जी ने भगवान विष्णु की आराधना करना आरंभ कर दी। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने भृगु जी से कहा कि हे महर्षि, आप चिंता न करें, आपका दिया हुआ श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, मैं उसे ग्रहण कर लूंगा और जगत का प्रिय बनने के लिए मैं मनुष्य लोक पर आवश्यक जन्म लूंगा। इस तरह
पूर्व जन्म में विष्णु नामधारी वामन अवतार के समय महातेजस्वी भगवान विष्णु को भृंगु ऋषि का श्राप प्राप्त हुआ था। इसलिए वही विष्णु भगवान भूतल पर आकर तीनों लोकों में राम के नाम से विख्यात आपके पुत्र हैं। महर्षि भृंगु के श्राप के कारण उन्हें पत्नी वियोग आवश्यक प्राप्त होगा, लेकिन इसके साथ साथ श्री राम 11,000 वर्ष तक अयोध्या में राज्य करेंगे और अंत में बैकुंठ धाम को चले जाएंगे। हे महाराज दशरथ, आपके पुत्र श्री राम अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करके बहुत से राजवंशों की स्थापना करेंगे। हे दशरथ, तुम्हारे पुत्र श्री राम को सीता जी के गर्भ से 2 पुत्र प्राप्त होंगे। इसके अलावा भी महर्षि दुर्वासा ने भविष्य की बहुत सारी बातें आपके पिता महाराज दशरथ को बताई थी। जब दुर्वासा ऋषि तुम्हारे पिता को यह सब बातें सुना रहे थे, उस समय मैं भी वहीं पर उपस्थित था। तब से लेकर अब तक मैंने उन बातों को कभी किसी के सामने नहीं बताया। हे सुमित्रा नंदन लक्ष्मण, आज तुम बहुत दुखी हो और महाराज भी नहीं है, इसलिए मैंने उन बातों को आज तुम्हें बताया है। हे लक्ष्मण, दुर्वासा ऋषि ने एक बात और भी बताई थी कि श्री राम सीता जी के दोनों पुत्रों का अभिषेक अयोध्या से बाहर ही करेंगे, अयोध्या में नहीं करेंगे। हे सुमित्रा नंदन, विधाता का ऐसा ही विधान है, इसलिए तुम्हें अपनी भाभी सीता और भैया श्री राम के लिए संताप नहीं करना चाहिए। सुमित के मुख से ऐसी बातें सुनकर लक्ष्मण जी को काफी संतोष हुआ और खुशी भी मिली। तो इस तरह से श्री राम को श्राप की वजह से सीता जी का वियोग सहना पड़ा। श्री राम का जन्म अयोध्या में दशरथ जी के घर पर ही क्यों हुआ? रावण संपूर्ण पृथ्वी पर सभी राजाओं को पराजित करते हुए घूम रहा था। वह जिस राजा के पास भी जाता उसे एक ही बात बोलता कि या तो हार मान लो या फिर मुझसे युद्ध कर लो। बहुत सारे राजा समय की स्थिति को देखकर उसके सामने हार मानकर उससे संधि कर लेते थे। फिर एक दिन रावण अयोध्यापुरी जा पहुंचा। उस समय अयोध्या में अनरण्य नाम के राजा राज्य किया करते थे। राजा अनरण्य को ललकारते हुए रावण ने कहा कि या तो मेरे सामने हार स्वीकार कर लो या फिर युद्ध करो। रावण की ऐसी बात सुनकर अयोध्या नरेश अरण्य ने उसके सामने हार को स्वीकार नहीं की, लेकिन युद्ध के लिए तैयार हो गई। राजा अनरण्य ने अपनी विशाल सेना के साथ रावण से युद्ध करना आरंभ कर दिया, लेकिन देखते ही देखते राजा की सारी सेना रावण के साथ युद्ध करते हुए समाप्त हो गई। जब राजा अनरण्य ने अपनी संपूर्ण सेना को नष्ट होते हुए अपनी आंखों से देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अकेले ही रावण से युद्ध करने लगे। राजा अनरण्य ने युद्ध क्षेत्र में वीरता दिखाते हुए रावण के 4 मंत्रियों को पराजित कर दिया। उसके बाद राजा ने रावण के साथ भयंकर युद्ध किया। राजा ने रावण के मस्तक पर 800 बाण चलाए, परंतु राजा अनरण्य के बाण उस राक्षस रावण का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। उसके बाद राक्षस राज रावण ने भयंकर क्रोध में आकर राजा पर मात्र एक बार किया। इससे आहत होकर राजा रथ से नीचे गिर पड़े। जब राजा के बचने की कोई आशा नहीं थी, यह देखकर रावण उन पर जोर जोर से हंसने लगा। उसने राजा से कहा कि यदि पहले ही हार मान जाते तो तुम्हारा जीवन शेष रहता, लेकिन अब तुम अपना जीवन भी समाप्त कर चुके हो और राज्य भी। मुझ में युद्ध करके क्या मिला? मुझसे युद्ध करके तुम्हें क्या मिला? राजा अरण्य रावण के उपहास भरे शब्दों को सुनकर बहुत दुखी थे। उन्होंने रावण से कहा कि लंकेश, यह काल का ही तो प्रभाव है कि आज तुम मुझे पराजित कर मेरा उपवास उड़ा रहे हो। यदि काल को यही स्वीकार है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे तुमने नहीं मारा, वास्तव में मैं तो
मुझे तो काल नहीं मारा है, लेकिन मुझे संतोष है कि जीवित रहने तक मैंने तुम्हारी अधीनता स्वीकार नहीं की। लेकिन हे रावण, तुमने जो व्यंग भरे शब्द मेरे सामने कहे हैं, इसका मुझे बहुत दुख है। इसलिए मैं मृत्यु को स्वीकार करने से पहले तुम्हें श्राप देता हूँ कि यदि मैंने अपने संपूर्ण जीवन में दान, पुण्य, होम, तप किए हों तो मैं जो इस बात कह रहा हूँ वह सत्य होकर ही रहे। हे लंकेश्वर, आगे चलकर मेरे ही वंश में दशरथ नाम का राजा होगा। उसी का सबसे बड़ा पुत्र, जिसका नाम श्री राम होगा, वही तेरे प्राणों को हरण करेगा। इतना कहकर राजा अनरण्य स्वर्ग सिधार गए। यही कारण था कि आगे चलकर दशरथ जी के यहाँ भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में जन्म लिया। इसी रावण का अंत श्री राम के हाथों हुआ। तो ये थी श्री राम के जन्म अयोध्या में लेने की कथा। अब मैं आपको सीता के जन्म की कथा सुना रही हूँ। सीता पूर्व जन्म में कौन थी? क्या सीता माता रावण की पुत्री थी? एक दिन रावण विचरण करता हुआ हिमालय पर्वत के एक ऐसे जंगल पर पहुंचा जहां एक तपस्वी कन्या अपने अंगों में काले रंग का मृग चर्म और सिर पर जटा धारण किए हुए तपस्या कर रही थी। वह देखने में देवगणाओं के समान थी। उस कन्या की सुंदरता को देखकर रावण काम के वशीभूत हो गया। उस कन्या के निकट जाकर रावण ने उससे उसका परिचय पूछा। हे सुंदरी, तुम किसकी पुत्री हो? तुम्हारा पति कौन है? इस जंगल में इतना कठोर तप किस लिए कर रही हो? रावण, सुंदर शरीर इतने कठोर तप करने के लिए तुम्हारा सुंदर शरीर इतने कठोर तप करने के लिए नहीं बना है। रावण के पूछने पर उस कन्या ने अपना परिचय बताते हुए कहा, मैं ब्रह्म ऋषि कुश ध्वज की पुत्री हूँ और देवताओं के गुरु बृहस्पति की नातिनी अर्थात पौत्री हूँ। मेरे पिता बृहस्पति जी के पुत्र हैं। मेरा नाम देववती है। रावण ने बड़ी उतावली में फिर से उस कन्या से पूछा, क्या तुम विवाहित हो? यदि हो तो तुम्हारे पति का क्या नाम है? उस कन्या ने कहा, वैसे तो मेरे विवाह के लिए सभी देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग सभी मेरे पिता से मुझे मांगने के लिए आ चुके हैं, लेकिन मेरे पिता ने उनसे किसी के साथ मेरा विवाह नहीं किया। रावण ने उस कन्या से पूछा, हे सुंदरी, तुम्हारे विवाह अब तक क्यों नहीं हुआ है? रावण के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए उस कन्या ने कहा, मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मेरा विवाह तीनों लोकों के स्वामी श्री नारायण भगवान विष्णु से ही हो। वही मेरे पिताजी के दामाद बने। यही कारण था कि उन्होंने मेरा विवाह किसी और के साथ नहीं किया। एक दिन मुझे मांगने के लिए दैत्य राज शंभु मेरे पिताजी के पास आए। मुझे मांगने के लिए तरह तरह की याचनाएं करने लगे, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे सौंपने से उसे स्पष्ट मना कर दिया। उस दुष्ट अभिमानी दैत्यराज शंभु ने मेरे पिता को क्रोधित करते हुए उनकी हत्या कर डाली। मेरे पिता की हत्या का दुख मेरी मां सहन नहीं कर सकी और मेरे पिताजी के शव के साथ चिता पर बैठकर भस्म हो गई। उस दिन से मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि जो इच्छा मेरे पिताजी की थी उसे मैं पूर्ण करूंगी। मैं भगवान नारायण की पत्नी बनने तक कठोर तप करूंगी। उसी दिन से मैं विष्णु भगवान को प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रही हूँ। मैं अपने मन और हृदय से श्री नारायण को ही अपना पति मान चुकी हूँ। उन भगवान विष्णु के सिवा मेरा कोई दूसरा पति नहीं हो सकता। हे दशानन, तुम ब्रह्म ऋषि पुलत्स्य के नाती अर्थात पौत्र और विश्रवा ऋषि के पुत्र हो और लंकापुरी के राजा हो। रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे परिचय दिए बिना ही यह सुंदर तपस्विनी कन्या मेरे बारे में सब कुछ जानती है। तब तपस्विनी कन्या ने कहा कि मुझे अपनी तपस्या के बल पर तीनों लोकों की किसी भी
वस्तु के बारे में अनायास ही जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब तो रावण उस तपस्विनी कन्या से इतना ज्यादा प्रभावित हो गया कि वह उसे अपनी पत्नी बनाने के सपने देखने लगा और उसे आदेश भी देने लगा कि वह कठोर तप वृंद स्त्रियों को ही शोभा देता है। लेकिन हे देवगनाओं के समान सुंदर युवती, तुम्हें ऐसा कठोर तप नहीं करना चाहिए। विधाता ने जो तुम्हारे इतने सुंदर अंगों को बनाया है, तुम्हारी सुंदरता को देखकर कामदेव भी मोहित हो जाए। ऐसे रूप और सौंदर्य को तुम धारण किए हुए हो, फिर भी वृंद स्त्रियों की भांति अपने कोमल शरीर को इस कठोर तपस्या से नष्ट क्यों कर रही हो? मैं लंका का राजा हूँ और पूरी तरह से वैभव संपन्न हूँ। तुम मेरी पत्नी होकर सभी सुखों का आनंद लो। तुम बेकार में ही उस विष्णु के चक्कर में पड़ी हुई हो। वह बल, पराक्रम, तप और वैभव में मुझसे तो अधिक नहीं हो सकता। इसलिए अपनी व्यर्थ की जिद छोड़कर सुखपूर्वक मेरे साथ चलो। उसके बाद फिर देववती को बहुत ही क्रोध आया। जब काम शक्त रावण उस सुंदर ऋषि कन्या को अर्थहीन उपदेश देने लगा और अपने आप को भगवान विष्णु से भी अधिक पराक्रमी और शक्तिशाली समझने लगा, तब देववती ने शीघ्र ही रावण को उत्तर दिया, हे राक्षस राज, तुम अपने ऊपर इतना अभिमान मत करो। श्री नारायण तीनों लोकों के स्वामी है। सारा संसार उनके हाथों में चरणों में मस्तक झुकाता है। सारा संसार उनके चरणों में मस्तक झुकाता है। तुम्हारे सिवा मैंने कोई दूसरा पुरुष नहीं देखा जो बुद्धिमान होते हुए भी मूर्ख जैसी बातें करे। देववती के ऐसा कहने पर भी रावण अपने आप को रोक नहीं पाया और अपने पुष्पक विमान से उतरकर उस कन्या के बिल्कुल निकट पहुंचकर उसके बालों को पकड़ लिया। उस समय उसने अपनी बुद्धि का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया। रावण के ऐसे व्यवहार से देववती को बड़ा क्रोध आया। वह क्रोध में इतनी ज्यादा पागल हो गई कि पर पुरुष ने मुझे मेरी इच्छा के बिना कैसे छू लिया। उस कन्या ने अपनी तपस्या के बल पर तलवार प्रकट करते हुए अपने केशों को अपने मस्तक से अलग कर दिया। उस समय क्रोध के कारण उसका मुख अग्नि की ज्वाला के समान प्रतीत हो रहा था। वह क्रोध भरे शब्दों में रावण से बोली, हे नीच राक्षस, तूने मेरा अपमान किया है। अब मैं इस जीवन को सुरक्षित नहीं रख सकती, इसलिए तेरे सामने अभी इसी समय मैं अपने शरीर का त्याग करती हूँ। ऐसा कहते हुए उसने अपने तपोबल से अग्नि प्रकट कर ली और उसी अग्नि में प्रवेश करते हुए नष्ट हो गई। लेकिन अग्नि में प्रवेश करने से पहले उस कन्या ने रावण से कहा, हे दुष्ट प्राणी राक्षस, मैं तेरे वध के लिए फिर से जन्म लूंगी। यदि मैं तुझे इस जन्म में श्राप दूं तो मेरी तपस्या नष्ट हो जाएगी। यदि मैं इस जन्म में श्राप दूं तो मेरी तपस्या नष्ट हो जाएगी। हे विधाता, यदि मैंने इस जन्म में कुछ भी सत्कर्म, दान, पुण्य और तप किया हो तो मुझे अगले जन्म में किसी धर्मात्मा की पुत्री बनाना। ऐसे कहकर कन्या प्रज्वलित अग्नि में समा गई। रावण बड़ा उदास होकर लंका में लौट आया। कुछ काल बीतने के बाद वही कन्या एक कमल से प्रकट हुई। वह कमल के पुष्प के समान ही सुंदर थी। देवयोग वंश वही उसी स्थान से होते हुए रावण कहीं जा रहा था। उसकी दृष्टि उस कमल के समान सुंदर कन्या पर पड़ी। उसने उसे उठा लिया और लंका में ले गया।
लंका में जाकर उसने वह कन्या अपने मंत्री को दिखाई। रावण का मंत्री बहुत विद्वान था। उसने उस कन्या के हाथ और पैरों की रेखाओं को देखा। अच्छी तरह से देखकर वह मंत्री रावण से बोला, हे लंकापति, इस अत्यंत ही सुंदर कन्या के लक्षण यह संकेत देते हैं कि यदि यह कन्या लंका में रही या आपके घर रही तो यह आपके वध का कारण ही होगी। इस कन्या को यदि लंका में रखा गया तो यह लंका का समूल नाश करवा के ही छोड़ेगी, इसलिए इस कन्या को लंका से बाहर फेंक दो। यह सुनकर रावण ने उस कन्या को समुद्र में फेंकवा दिया। उसके बाद वही कन्या देव योग से किसी भी तरह इतनी दूर जाकर राजा जनक के यज्ञ मंडल के मध्यवर्ती भाग में जा पहुंची, जहां राजा जनक के हल के अग्रभाग से उस भूभाग के जोते जाने पर वह कन्या फिर से प्रकट हो गई। अगस्त्य जी श्री राम को बताते हुए कहते हैं कि ये अयोध्या के स्वामी, वही देववती इस कन्या में महाराज जनक की पुत्री के रूप में प्रकट हुई, जो कि आपकी पत्नी सीता है और आप ही भगवान विष्णु है। पूर्व जन्म में ऋषि कन्या देववती के कठोर तप के कारण ही इस जन्म में सीता जी का आपके साथ विवाह हुआ है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने रावण को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। देववती सतयुग में प्रकट हुई थी और इस त्रेता युग में वही देववती सीता जी के रूप में जनक जी की पुत्री सीता जी कहलाई है और आपकी पत्नी बनी। हे श्री राम, सीता जी के लंका पहुंचते ही राम का पतन होना आरंभ हो गया था। सीता जी ने लंका तभी छोड़ी थी जब रावण का सारा कुल नष्ट हो गया था। तो ये थी सीता के पूर्व जन्म की कहानी। श्री राम राजा बने तब युवराज कौन बना था? जब श्री राम का अयोध्या के राजा के रूप में अभिषेक हुआ, उसके बाद युवराज पद भी श्री राम को छोड़कर लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न में से किसी एक का अभिषेक होना था। भरत जी राजा का युवराज पद से दूर ही रहना चाहते थे। तब सबसे पहले श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि तुम युवराज पद को स्वीकार कर लो, तुम्हारा युवराज पद के लिए अभिषेक कर दिया जाएगा। लेकिन सब तरह से समझाने के बावजूद श्री लक्ष्मण जी ने युवराज पद को प्राप्त करने से मना कर दिया। राजा के बाद युवराज पद पर भी अभिषेक किया जाता है, ठीक उसी प्रकार जैसे दशरथ जी ने श्री राम का युवराज पद पर अभिषेक कराया था। उसके बाद दशरथ जी के समय पर ही श्री राम अयोध्या के युवराज थे। अब लक्ष्मण जी ने तो मना कर दिया। उसके बाद श्री राम जी ने भरत जी से ही अनुरोध किया कि इस युवराज के पद को रिक्त ना छोड़ा जाए और इस युवराज के पद को तुम्हें आवश्यक ही स्वीकार करना पड़ेगा। उसके बाद जब भरत जी ने अपनी स्वीकृति दे दी, तब श्री राम ने उन्हें युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। उसके बाद श्री राम ने अपने भाइयों के साथ अयोध्या पर लगभग 11,000 वर्ष तक शासन किया। उन्होंने पौंडरिक, अश्वमेध, वाजपेय तथा कई प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान भी किया। बताया जाता है कि श्री राम की भुजाएं बहुत लंबी थी। उनकी भुजाएं उनके घुटनों तक आ जाती थी। श्री राम के शासनकाल में प्रजा बहुत प्रसन्न थी। किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी। सर्प आदि जंतुओं का कोई भय नहीं था। रोगों का भी कोई प्रकोप नहीं था। चोरों और लुटारों का तो नामो निशानी नहीं था। चारों तरफ प्रजा के बीच में खुशहाली थी। सभी वर्ग के लोग अपने अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और संतोष के साथ किया करते थे। इसके बाद तो इस तरह से उनके श्री राम के जो युवराज थे वो भरत जी बने।
श्री राम ने रावण पर विजय पाने के लिए अत्यंत ही गोपनीय स्त्रोत का पाठ करवाया था। वो कौन सा पाठ था, सुनो। जब रावण पर चारों तरफ से आक्रमण होने लगा तब रावण शक्तिहीन होकर रथ पर गिर पड़ा। यह देखकर उसके सारथी ने एक सुरक्षित स्थान पर ले जाकर रावण के रथ को खड़ा कर दिया। दूसरी तरफ श्री राम भी सोचने लगे कि किस प्रकार रावण को युद्ध में पराजित किया जाए और उसका वध किया जाए। रणभूमि में सभी देवता अदृश्य होकर युद्ध देखने के लिए आए हुए थे। उन्हीं के साथ अगस्त्य मुनि भी युद्ध देखने के लिए आए हुए थे। तभी अगस्त्य मुनि ने श्री राम के पास आकर एक अत्यंत ही गोपनीय स्त्रोत सुनाया और उसका पाठ करने के लिए कहा। उस स्त्रोत का नाम आदित्य हृदय था। अगस्त्य मुनि ने श्री राम से इस स्त्रोत का महत्व बताते हुए कहा कि हे राम, यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला स्त्रोत है। इसके जप से सदा विजय ही प्राप्त होती है। यह स्त्रोत बहुत ही कल्याणकारी है, सभी प्रकार के मंगल करने वाला है। इसका जप करने से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाता है, आयु को भी बढ़ाने वाला है। अतः हे श्री राम, तुम इस आदित्य हृदय नामक अत्यंत ही गोपनीय स्त्रोत का जाप करो। इस स्त्रोत के जप करने से तुम्हारा परम कल्याण होगा और तुम्हारे अंदर अक्षय शक्ति का समावेश होगा, जिससे तुम सरलता से रावण पर विजय प्राप्त कर सकते हो। हम यहाँ पर आदित्य हृदय स्त्रोत को बता रहे हैं। यदि आप इसका हिंदी अनुवाद भी चाहते हो तो कमेंट में बता देना। श्री आदित्य स्त्रोत का पाठ करने से पहले हमें समझना है, इस आदित्य हृदय नामक स्त्रोत विनय का एक संन्यास विधि इस प्रकार से है। तो इसके बाद ऋषि आदि विन्यास करना। ओम अगस्त्य ऋषि, ओम से यह सब संस्कृत में लिखा हुआ है। और इस स्त्रोत को करने से कई मंगल कार्य होते हैं। बहुत ही बड़ा ये हृदय वाला स्त्रोत है और इसको श्री राम ने रावण पर विजय पाने के लिए किया था। अगर आपको ये हिंदी में सुनना है तो आप कमेंट में ज़रूर बता देना। तो इस तरह से श्री राम ने रावण पर विजय पाने के लिए ये मंत्र जाप किए थे। किस मुहूर्त में श्री राम ने लंका की ओर प्रस्थान किया था? जब हनुमान जी, अंगद व जामवंत से सभी वानर योद्धा प्रसन्न वर्ण गिरी प्रसन्न पर्वत पर श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव से मिले और सीता जी के बारे में बताया, तब श्री राम ने वानर राज सुग्रीव से उसी समय वानरों की सेना के साथ दक्षिण दिशा की तरफ कूच करने के लिए कहा। तब दोपहर का समय था। दिन में दोपहर के समय अभिजीत मुहूर्त होता है, इसी को विजय मुहूर्त भी कहते हैं। यह मुहूर्त यात्रा के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। इसलिए श्री राम ने दोपहर के समय ही विजय मुहूर्त में लंका की तरफ चलने का निश्चय किया। ज्योतिषी रत्नाकर के अनुसार इस मुहूर्त में विजय प्राप्त करने के लिए दक्षिण दिशा में नहीं जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि उस समय प्रश्नवर्ण पर्वत से ही लंका की तरफ जाना था, यह दिशा दक्षिण पूर्व की थी। राम ने सुग्रीव से कहा कि आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, जो कि हमारे लिए विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से बहुत शुभ है। इसलिए हे वानर राज सुग्रीव, हमें आज ही लंका के लिए यात्रा आरंभ कर देनी चाहिए। श्री राम ने सुग्रीव से यह भी कहा कि हे वानर राज, मेरी दाहिनी आंख भी फड़क रही है, जो विजय प्राप्त की सूचक है। श्री राम की आज्ञा पाकर सुग्रीव ने ऐसा
असंख्य वानरों के साथ लंकापुरी की तरफ प्रस्थान किया। उस समय वानर सेना के सेनापति नील थे। नील को वानर सेना के सबसे आगे कुछ दूरी पर चलने के लिए कहा गया था। उनको पीछे से आ रही वानर सेना के लिए रास्ते को देखकर उसमें जो भी कमी हो उसे ठीक करके रास्ता बनाने के लिए कहा गया था। उस रास्ते पर जल, फल, फूल आदि की भी व्यवस्था हो, ऐसे रास्ते को चुनकर लंका की तरफ जाना था। कहीं रास्ते में जल मिले तो उसको भी सुरक्षित करना था, ताकि कहीं रावण को पता चल जाए कि इतनी विशाल सेना मेरी लंका पर चढ़ाई करने के लिए आ रही है, तो कहीं जल में विष ना मिला दे। अनेक वानरों को यह भी दायित्व सौंपा कि मार्ग में चारों तरफ यह निश्चित करके चले कि कहीं भी शत्रु की सेना छिपी न हो, क्योंकि अगर इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया तो हम आगे चल रहे हैं और पीछे से शत्रु सेना पर आक्रमण कर दे। इससे बचने के लिए मार्ग के हर स्थान की छानबीन करके ही आगे बढ़ना है। और यह भी घोषणा की गई कि वानर सेना में जो बालक या युद्ध वृंद है उन्हें किष्किंधा में ही रह जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में लंका पर चढ़ाई करने के लिए नहीं जाना चाहिए। फिर क्या था, सभी वानर उछलते कूदते हुए पूरे उत्साह से भरे हुए आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। श्री राम और लक्ष्मण उछलते कूदते तो जा नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें वानरों की तरह उछलना कूदना तो आता नहीं था। इसलिए हनुमान जी ने श्री राम को अपने कंधों पर बिठा लिया और लक्ष्मण जी को अंगद ने अपने कंधे पर बिठा लिया। इस प्रकार अंगद लक्ष्मण जी को और बिठाकर और हनुमान जी श्री राम जी को बिठाकर वानर सेना के बीच में चल रहे थे। उन्हीं के साथ वानर राज सुग्रीव भी चल रहे थे। जैसा कि हमने पहले ही बता दिया है कि वानर सेना श्रेष्ठ नील वानरों की सेना के सेनापति थे। विशेष बात यह है कि वानर सेना ने कहीं भी 2 घड़ी के लिए भी विश्राम नहीं किया था। फिर दिन रात चलते हुए सारी वानर सेना समुद्र के किनारे पहुंची। फिर समुद्र के किनारे पर पहुंचकर सभी वानर रुक गए। अब सभी के मन में एक बात की शंका थी, यहाँ तक तो आ गए लेकिन लंका कैसे पहुँचे, क्योंकि बीच में तो समुद्र था। तभी वानर सेना ने समुद्र के किनारे पर पड़ाव डाल दिया। वानर सुग्रीव ने सभी सेनापतियों को बुलाकर यह निर्देश दिया कि कोई भी सेनापति अपनी सेना को छोड़कर इधर उधर ना जाए, क्योंकि मायावी राक्षस कभी भी किसी भी तरह से आक्रमण कर सकता है। इस सुग्रीव के कहने पर मैंद और द्विविद ये दोनों वानर योद्धा सेना की रक्षा हेतु इधर उधर विचरने लगे। तो इस तरह से दोपहर के टाइम में श्री राम की सेना ने लंका पर चढ़ाई की थी। रावण ने राम से सीधा युद्ध न करके सीता का हरण क्यों किया? क्या कारण था कि रावण ने बदला लेने के लिए श्री राम से सीधे युद्ध करने के स्थान पर उनकी पत्नी सीता का हरण करने का निश्चय किया? इस बात के मुख्य 2 कारण थे। पहला कारण तो यह था कि जब रावण को पता चला कि पचमढ़ी में राम ने खैर और दूषण सहित जनस्थान के हजारों शक्तिशाली राक्षसों को अकेले यमलोक पहुंचा दिया, तो वह श्री राम से काफी डर गया था। वह जानता था कि यदि सेना लेकर श्री राम से सीधे युद्ध करने के लिए गया तो उसकी सारी सेना नष्ट हो जाएगी और उसकी मृत्यु भी होनी निश्चित है। इसी डर के मारे श्री राम ने सीधे युद्ध नहीं किया था। दूसरा एक और कारण था, जब राम ने 10,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया था, तो अपने सिरों को काट काट कर उनको संप्रीत कर दिया था। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे उस
प्रसन्न होकर उसे मनुष्य को छोड़कर अन्य सभी प्राणियों से अवध्य होने का वरदान दिया था, अर्थात उसका वध कोई मनुष्य नहीं कर सकता था, इसके अलावा कोई और प्राणी भी नहीं। देवता, दानव, पिशाच, नाग, गंधर्व, सर्प, पशु, पक्षी कोई भी रावण का वध नहीं कर सकता था। श्री राम उस समय मनुष्य के रूप में ही तो थे। इन दोनों कारणों से रावण बहुत भयभीत हो गया था। एक बार तो उसने श्री राम से बदला लेने का विचार भी त्याग दिया था, लेकिन जब दूसरी बार शूर्पणखा ने रावण को बहुत बुरा भला कहा, उसे खूब भड़काया, बार बार उसके अहम को जगाया, तब जाकर रावण श्री राम से बदला लेने के लिए फिर से तैयार हो गया। फिर उसने श्री राम की कमजोरी को ढूंढा, क्योंकि हर मनुष्य की कोई ना कोई कमजोरी आवश्यक होती है। सीता जी श्री राम जी की उस समय सबसे बड़ी कमजोरी थी, इसलिए उसने मारीच से मिलकर सीता जी के अपहरण करने की योजना बनाई। उसे लगा कि यदि वह सीता जी का अपहरण कर लेगा तो समय श्री राम रावण के सामने आत्मसमर्पण कर देंगे। ऐसा करके वह शूर्पणखा के अपमान का और खैरदूषण के वध का बदला ले लेगा और सीधे युद्ध भी न करना पड़ेगा। बस यही दो कारण थे कि जिसके कारण राम ने बदला लेने के लिए श्री राम से सीधे युद्ध नहीं किया था, बल्कि श्री राम की कमजोरी को ढूंढकर उन पर पीछे से वार किया था, अर्थात उनकी पत्नी सीता जी का हरण कर लिया था। तो इस तरह से रावण ने सीधे इन दो कारणों की वजह से सीधे राम से युद्ध नहीं किया था। लक्ष्मण ने 3 राक्षसियों के कान नाक काटे थे। रामायण के अनुसार लक्ष्मण जी ने 3 राक्षसियों के नाक कान काटे थे। पहली राक्षसी का नाम था ताड़का। जब विश्वामित्र जी अयोध्या से अपने साथ राम और लक्ष्मण को लेकर जा रहे थे, तब मार्ग में बहुत ही घना जंगल और भयानक वन था। उस वन को ताड़का वन भी कहा जाता है, क्योंकि उस वन में ताड़का रहती थी। उस वन में विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण के जाते समय उस ताड़का ने उन पर आक्रमण कर दिया था। वह उनको खाने के लिए उनकी तरफ दौड़ी तो 2 घड़ी तक उसने बहुत उत्पात मचाया। उसके उत्पात से तंग आकर श्री राम ने उसकी दोनों भुजाएं काट दी और लक्ष्मण जी उसके कान नाक काट दिए थे। ताड़का कौन थी, वह राक्षसी कौन कैसे बनी, उसे किसने श्राप दिया था, बहुत ही रोचक कथा है। यह सब जानने के लिए आपको अगली वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। ये सब बातें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। और दूसरी राक्षसी का नाम तो आप जानते हैं, रावण की बहन शूर्पणखा थी। शूर्पणखा के जब लक्ष्मण जी ने नाक कान काट दिए थे, उसके बाद रावण सीता जी का अपहरण करके ले गया था। अब तीसरी राक्षसी के बारे में बताते हैं। सीता जी की खोज में जब राम और लक्ष्मण वन घूम रहे थे, तभी एक घने जंगल से होकर निकलते हुए उन्हें एक पर्वत दिखाई दिया। उस पर्वत में एक बहुत गहरी गुफा दिखाई दी। वह गुफा अंधकार से व्याप्त थी। उस समय लक्ष्मण जी आगे आगे चल रहे थे और श्री राम उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उस गुफा के समीप ही उन्होंने एक विशाल काया राक्षसी देखी, जिसका मुंह बहुत बड़ा था। वह बड़ी विकराल और भयानक दिखाई देती थी, घातक पशुओं को भी पकड़ पकड़ कर खा जाती थी। उसका आकार बहुत बड़ा था, बाल खुले हुए थे। जैसे ही लक्ष्मण जी उसके समीप पहुंचे, वैसे ही उसने आकार बिना बातचीत किए ही लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ लिया और कहने लगे कि हे वीर योद्धा, मेरा नाम अयोमुखी है। मैं तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूँ। तुम शीघ्र ही मेरे पति बन जाओ और आओ हम दोनों रमण करें। इतना कहकर वह राक्षसी बलपूर्वक लक्ष्मण जी को ले जाने लगी। तभी
लक्ष्मण जी ने मौका पाकर उस राक्षसी के नाक और कान और स्तन काट दिए। नाक कान कटने पर वह भयंकर राक्षसी जोर जोर से चिल्लाते हुए जहां से आई थी वहीं वापस चली गई। इस प्रकार लक्ष्मण जी ने पहले राक्षसी ताड़का के नाक कान काटे, दूसरी राक्षसी शूर्पणखा थी और तीसरी राक्षसी आयुमुखी के नाक कान काटे। तो दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो कैसे लगी, कथा कैसे लगी, कमेंट में ज़रूर बताना। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिख देना। और आपको मेरे चैनल पर सारी वीडियो कैसे लग रही है ये आप ज़रूर बताना, ताकि आगे वाली वीडियो आपको और भी सुंदर दिखाई और सुनाई जाए। जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम बोलो बोलो प्रेमियों, श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों, श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय। श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों, श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों, श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा, श्याम बाबा तेरे पास आया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। बोलो श्याम बाबा, श्याम बाबा तेरे पास आया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। सच्चा है दरबार तुम्हारा, संकट काट श्याम हमारा। जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर बाबा नंगे पाँव पधारा। दुख हरना मेरे सुख करना, दुख हरना मेरे सुख करना, यही सोच आया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया। बोलो श्याम बाबा, श्याम बाबा तेरे पास आया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। एक बार कहिए श्याम प्यारी की आए। अपनी सुंदर सी हाजिरी को लेकर हमारे बीच में आ रहे हैं विक्की ठाकुर जी। बैठ जाओ ना। थोड़ा थोड़ा उधर को दबते रहो। पहला पकड़ लो, प्रसाद लेगा। राधा है, कान्हा है, काला है, केशव और माधव दोनों है। इधर देखो केशव। चढ़ा लो अपना, आप जा कार्तिक पैसे तो मैंने तो कल दे दिए थे, पैसा तो दे दे। बाबा तो खुद हमारा ध्यान रखते हैं। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। जय श्री राम, जय श्री राम। चलते रहो भैया। नहीं बेटा अंदर जाओ, पीछे खड़े हो जाओ, यहाँ खड़े मत हो। जय श्री राम। बिठा के बैठ जाओ, पीछे जाओ, बैठो उधर लाइन में जाओ, लाइन में, लाइन जाओ, लाइन में। चलते रहो जी, चलते रहो। श्री राम।